हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लर्न एस्ट्रोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे ग्रहों की मित्रता और शत्रुता। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रेडिक्शन में। देखिए, प्रेडिक्शन में जब ग्रहों की मित्रता और शत्रुता से ये पता चलता है कि कौन सा ग्रह अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है या मित्र की राशि में बैठा हुआ है, और कौन सा ग्रह शत्रु के घर में या शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, या कौन सा ग्रह जो है वो मित्र के साथ बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह शत्रु के साथ बैठा हुआ है। मतलब मित्र के घर में या मित्र की राशि में बैठा हुआ ग्रह हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है, तथा शत्रु के घर में और शत्रु की राशि यानी कि शत्रु के घर में और शत्रु के साथ या और शत्रु की राशि में बैठा हुआ ग्रह जो है वो खराब फल देता है। तो ग्रह कैसा फल देंगे वो डिपेंड करता है उनकी मित्रता और शत्रुता के ऊपर। तो आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, अगर आपका कोई फ्रेंड होगा तो आप उसके लिए अच्छा करोगे, कोई आपका एनिमी होगा तो आप उसके लिए खराब करोगे। तो इसी तरह से ग्रहों का है। तो ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक बोलते हैं नैसर्गिक मित्रता। नैसर्गिक का मतलब हमेशा रहने वाली, जो फिक्स है कि भाई ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ठीक है। और दूसरा है तात्कालिक मित्रता, मतलब जो इमीडिएट है कि कुंडली में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। ये तात्कालिक मित्रता ये सबके लिए सेम है, ये फिक्स है, और ये कुंडली पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह जो है किस भाव पे बैठा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी मित्रता और शत्रुता डिसाइड होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नैसर्गिक मित्रता। तो जो सबसे ईजीएस्ट वे है इसको लर्न करने का वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल का जो मेन पर्पस है वो आपको बेस्ट देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मित्रता और शत्रुता जो नैसर्गिक है उसको जानने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये चार ग्रह जो हैं वो एक कैटेगरी में है। मतलब ये आपस में ज्यादातर केसेस में मित्र ही मिलेंगे, ठीक है। ये चारों आपस में मित्र मिलेंगे। और बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु मैंने यहां पे लिखे नहीं है, ये जो हैं आपस में चारों मित्र हैं। बुध, शुक्र, शनि और राहु और केतु, ये पांच ग्रह, राहु और केतु को मैं एक ही मान लेता हूं अभी मित्रता शत्रुता के लिए कि सेम वो है। तो ये इनकी चारों की अलग कैटेगरी, ऊपर के चारों की अलग कैटेगरी, ठीक है। अब देखिए, चल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सूर्य का जो परम मित्र है वो चंद्रमा, मंगल और गुरु, इसके परम मित्र हैं तीन, चंद्र, मंगल और गुरु। और इसका सूर्य का शत्रु कौन हो गया? शुक्र और शनि, ठीक है। और लेकिन बुध जो है वो क्या है? बुध जो है सूर्य के लिए सम है, मतलब ना शत्रु में आता है ना मित्र में आता है। मैंने आपको बोला था कि पहले इन दो कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए कि जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये एक कैटेगरी में आते हैं, बुध, शुक्र, शनि और राहु ये एक कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिर भी हर ग्रह में मित्रता और शत्रु में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो जैसे सूर्य के मित्र आ गए चंद्र, मंगल, गुरु, शत्रु आ गए शुक्र और शनि और बुध उसके लिए सम हो जाता है। सम मतलब ना मित्र है ज्यादा ना शत्रु है। जबकि बुध जो है सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, वो नीचे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड चंद्रमा पे। देखिए, मून जो है उसके जो परम मित्र हैं वो सूर्य, गुरु हैं। मंगल उनके लिए सम की कैटेगरी में चल गए चंद्रमा के लिए, और उनका कोई शत्रु नहीं होता। तो मंगल, बुध, शुक्र और शनि, मंगल, बुध, शुक्र और शनि चंद्रमा के लिए जो हैं वो सम में आ गए। चंद्रमा के लिए कोई भी ग्रह शत्रु नहीं होता। अब बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल के लिए जो है फिर से सूर्य, चंद्रमा और गुरु ऊपर के तीन जो हैं वो मित्र हैं मंगल के लिए। बुध जो है इसका एनिमी है मंगल का, और शुक्र और शनि उसके लिए सम हो जाते हैं। मंगल के लिए शुक्र और शनि जो हैं वो सम ग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम गुरु, जुपिटर पे। जुपिटर के लिए अगेन सूर्य, चंद्र और मंगल वही मित्र आ जाते हैं। बुध और शुक्र उसके लिए, गुरु के लिए बुध और शुक्र आ जाते हैं शत्रु की कैटेगरी में। बचा शनि गुरु के लिए जो होता है वो सम होता है, मतलब न्यूट्रल होता है वो, ठीक है। ऐसे ही आ जाते हैं मरकरी, बुध के लिए जो है वो सूर्य, अब बुध आ गया, अब नीचे की कैटेगरी वाले आ गए। तो बुध के लिए सूर्य और शुक्र, बुध मैंने पहले ही बोला था कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो एक्सेप्शन है जिसके लिए सूर्य मित्र होते हैं। तो बुध के लिए सूर्य मित्र आ गए, शुक्र मित्र आ गए, ठीक है। चंद्रमा उसके शत्रु चले गए ऊपर वाले, बाकी मंगल और गुरु उसके लिए सम आ गए बुध के लिए। अब बात करते हैं शुक्र की।
शुक्र जो है उसके लिए अगेन नीचे वाले फ्रेंड होंगे, शनि और बुध। शनि और बुध मित्र हैं शुक्र के लिए। राहु मैंने लिखा नहीं है, वैसे वो भी मित्र ही होता है। शनि, बुध और राहु। सूर्य चंद्र शत्रु में आ गए, और मंगल और गुरु उसके बाद वाले किस में आ गए, इसके सम में आ गए शुक्र के लिए। और शनि के लिए जो मित्र ग्रह होते हैं वो वही नीचे वाले शुक्र और बुध मित्र इसके लिए। सूर्य चंद्र मंगल ऊपर वाले शत्रु, और गुरु जो है वो इसका सम में आता है। तो मोटा मोटा थ्योरी ये है कि ऊपर वाले आपस में मित्र होते हैं, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे एक्सेप्शन है। इनमें से कोई एक मित्र होगा, कोई सम कैटेगरी में चला जाएगा वो मित्र को होने के बजाय। इनमें भी सब में ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई शत्रु बन जाएगा किसी ग्रह का, लेकिन सम की कैटेगरी में चला जाएगा इंडिविजुअल आधार पे जब हम इसका एनालाइज करते हैं। अब आपने ये तो करी मैंने बात ऐसी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कुंडली देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो हमेशा लोग देखना सूर्य और बुध को मित्र में काउंट करते हैं, जबकि सूर्य जो है बुध के लिए सम में। अब ऐसा क्यों करते हैं? ये जो कुछ एक्सेप्शन केस है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। चलिए बात करते हैं। तो क्यों बोलते हैं कि सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं? क्योंकि देखिए सूर्य बुध को सम समझता है, ठीक है, और बुध जो है सूर्य को मित्र समझता है। बुध जो है सूर्य को मित्र समझता है, तो मित्र और सम क्या हो गया? मित्र हो गया। मतलब वो थोड़ा न्यूट्रल समझता है, वो मित्र समझता है, तो एक तरह से मित्र हो गए। अब आ जाते हैं गुरु और शनि पे। गुरु और शनि को जब हम ऐसे प्रैक्टिकल में हॉरोस्कोप देखते हैं तो उनको सम ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु भी शनि को सम मानते हैं और शनि भी गुरु को सम मानते हैं, तो इसीलिए गुरु और शनि हमेशा आपस में न्यूट्रल ही रहते हैं। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है वो होता है मंगल और बुध को लेकर के, क्योंकि मंगल जो है बुध को अपना शत्रु मानते हैं और बुध जो है मंगल को सम मानते हैं। फिर से देखिए, मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध मंगल को क्या करते हैं? सम में मानते हैं। तो सम और शत्रु क्या हो गया? शत्रु हो गया। जैसे मित्र और सम जो है मित्र हो गया, वैसे ही शत्रु और सम जो है वो शत्रु हो गया। तो इसीलिए मंगल और बुध भी एनिमी में काउंट होते हैं जब हम प्रैक्टिकली इसकी प्रेडिक्शन करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। देखिए बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, और जबकि चंद्रमा जो है वो बुध को अपना सम में, न्यूट्रल में लेते हैं। मतलब बुध जो है चंद्रमा को अपना एनिमी ट्रीट करते हैं और चंद्रमा उसको अपना सम न्यूट्रल ट्रीट करते हैं। तो क्या हो गया? चंद्रमा और बुध भी आपस में शत्रु हो गए जब हम प्रेडिक्शन करते हैं। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है और बार बार लोग कमेंट पे पूछते हैं, पर ये आज मैंने आपको पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया और आपको तरीका भी बता दिया कि मित्रता और शत्रुता कैसे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा नैसर्गिक मित्रता, ये फिक्स है, चाहे इनको आप रट लो, चाहे सबसे इजी वे है कि आप इसको प्लीज ऐसे नोट कर लो कि सूर्य चंद्र मंगल गुरु एक ही कैटेगरी के हैं, तो ये आपस में या तो मित्र होंगे या सम होंगे। आपस में या तो मित्र होंगे या सम होंगे, इनमें से कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। और नीचे वाले आपस में या तो मित्र होंगे या सम होंगे, आपस में या तो आपस में मित्र होंगे या सम होंगे। ये मैंने आपको डिटेल में ये आपको मैंने ब्रीफ कर दिया। अब बात करते हैं तात्कालिक मित्रता। देखिए तात्कालिक मित्रता क्या होती है कि जिस कुंडली में जो ग्रह जहां पे बैठा हुआ है वो अपनी पोजीशन के हिसाब से मित्रता डिसाइड करता है कि भाई वो होगा मित्र है या नहीं। तो मित्र ग्रह क्या होते हैं? तात्कालिक मित्र कोई भी ग्रह, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ग्रह जब अपने से दूसरे, तीसरे और चौथे, मतलब मान लीजिए कोई ग्रह यहां पे बैठा हुआ है, सपोज यहां पे मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल अपने से दूसरे, तीसरे और चौथे जो है ये मित्र होंगे उसके, और 10वां और 11वां और 12वां। अब इसके पीछे जो मैं लॉजिक आपको बताने वाला हूं वो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। इस ग्रह से दूसरा, तीसरा, चौथा और 10वां, 11वां, 12वां हमेशा मित्र होता है। उसका रीजन क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूं, पर पहले आप शत्रु समझ लीजिए। और बाकी जो है, एक यहां पे बैठा हुआ ग्रह, मतलब इसके साथ, जैसे मंगल यहां पे बैठा हो तो इसके साथ 5, 6, 7, 8, 9 पे बैठा हुआ ग्रह जो है उसके लिए तात्कालिक जो है वो शत्रु है। अब समझ लेते हैं ऐसा क्यों है, ठीक है। देखिए 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री का एक हमारा जो भाव होता है 30 डिग्री का, टोटल 12 इंटू
3 जा 36 तो 360 डिग्री बनते हैं। तो इससे जहाँ पे ग्रह बैठा हुआ है उससे 90 डिग्री के अंदर जो है ग्रह क्या मानता है, उसको अपना पड़ोसी मानता है। मतलब 90 डिग्री के अंदर का जो ग्रह होता है उसको अपना मित्र मानता है, और 90 डिग्री पीछे के जो ग्रह होते हैं उनको भी ग्रह अपना मित्र मानता है। मतलब कोई भी ग्रह जब उससे दूसरा ग्रह 90 डिग्री के एंगल में होगा, या पीछे 90 डिग्री के एंगल में होगा, या आगे के 90 डिग्री के एंगल में होगा, तो उसका तात्कालिक मित्र होगा। और 90 डिग्री के बाद जितने भी ग्रह होंगे वो उसके तात्कालिक शत्रु होंगे। अब बचता है भाव नंबर 1। आप बोलोगे 90 डिग्री के अंदर तो ये भी है। देखिए क्या है, पड़ोसी आपका तब तक सही है जब वो पड़ोस में है। जिस दिन वो आपके घर में आ गया तो फिर लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में ग्रह के साथ बैठा हुआ ग्रह जो है वो उसके शत्रु में काउंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 90 डिग्री। अब मान लेते हैं कैसे, देखते हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी बट कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे बैठे हुए हैं मंगल, मान लीजिए। तो शुक्र से काउंट करेंगे हम, ये 30 1 पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, मतलब ये तीसरे भाव का स्वामी, ये तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है वो शुक्र का तात्कालिक मित्र होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल में है। अब मान लीजिए कोई ग्रह यहां पे बैठा हुआ है, से सूर्य, तो ये भी शुक्र से, क्योंकि 12वें घर पे, मतलब 10वां, 11वां और 12वां, 12, 11 और 10, ये इन भावों पे जो भी ग्रह बैठा होगा वो शुक्र का मित्र होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल में है। तो इसीलिए जब भी कोई ग्रह किसी ग्रह के 90 डिग्री के एंगल में होता है, क्योंकि भाई कभी भी मुसीबत फंसेगी तो ये पास वाला ही तो आएगा हेल्प करने, तो ठीक है, तो ये 90 डिग्री के एंगल में जो भी ग्रह होता है उसको तात्कालिक मित्र माना जाता है, कि भाई उस कम से कम उस टाइम पे तो वो उसका मित्र है। तो ये थी ग्रहों की मित्रता और शत्रुता। बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर जब प्रेडिक्शन करने लगते हैं ना तो कंफ्यूजन होती है कौन किसका मित्र कौन किसका शत्रु। तो प्लीज़ इसको बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं मैं ग्रहों के बल के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ अचीव किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पे, और लाइक करें, और वीडियो पूरी देखा करें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। धन्यवाद।